सब लोग क्रेडिट कार्ड का गुण गाते हैं। ये बोलता है क्रेडिट कार्ड इसके लिए अच्छा है, ये बोलता है क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, ये बोलता है क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे मैं कमाऊँ, ये बोलता है क्रेडिट कार्ड इज़ बेस्ट फॉर मिडिल क्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑनलाइन में सभी सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छा ही बोलता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं, मतलब डाउन साइड्स। हर चीज़ का पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है, और क्रेडिट कार्ड का भी बहुत सारे नेगेटिव साइड्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्रेडिट कार्ड के नेगेटिव साइड्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल रात मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे रात के 2 बजे कॉल किया था। बहुत ही स्ट्रेस एंड एंजाइस वॉइस में वो बात कर रहा था मुझसे, और वो बोल रहा है मेरे को कि भाई मुझे पता नहीं क्या हो गया एंड मैं क्या करूँ आगे। और वो बोला कि भाई मैं सोच ही नहीं पा रहा। मैंने पूछा कि कितना बिल है, उसने बोला 50,000। उसके बाद मैंने सोचा 2 मिनट पॉज करके कि ठीक है, शायद से कोई इमरजेंसी होगा। पर एक्चुअल बात यही पे ये है कि वो हर महीना छोटा छोटा चीज ले रहा था। कैब राइड्स, सब्सक्रिप्शंस, शॉपिंग, कॉफी, डिनर्स एक्सेट्रा। और वो छोटी छोटी चीजें एक साल में इतना बड़ा हो गया कि अब सफोकेटिंग लगने लगा है। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक ही हमारा यही है कि क्रेडिट कार्ड का डार्क साइड्स, जो डार्क साइड्स बैंक्स के ब्रोचर में नहीं लिखा होगा। आज हम डिटेल में जानेंगे साइकोलॉजी, हिडन फीस, मिनिमम ड्यू का ट्रैप, इंटरेस्ट का रियल इफेक्ट, डेट साइकिल्स, क्रेडिट स्कोर प्रेशर्स, मार्केटिंग ट्रिक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा फर्ज है कि कैसे हम अवेयर रहे, कैसे बच सकते हैं। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड की साइकोलॉजी। क्यों हम ज्यादा खर्च करते हैं? सबसे पहला बात आप सबको समझना होगा, क्रेडिट कार्ड सिर्फ पैसा नहीं, साइकोलॉजी का भी एक टूल है। जब आप कैश को स्वाइप करके घर से निकलता हो तो दर्द होता है, पैसा डूब, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड हमको ये फीलिंग आता है कि अभी नहीं देना होगा, बाद में पे कर देंगे। और इस डिले का ही मेन साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। हम ज्यादा बोल्ड होके विदाउट एनी एनालिसिस स्पेंड कर देते हैं। अ सिंपल एग्जांपल, कॉफी 200 कैश देने में बहुत दिक्कत लगता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से देने में उतना दिक्कत नहीं लगता। कैश में देने से पेन होता है, पेन ऑफ पेइंग द प्राइस, बट कार्ड स्वाइप करके देने से उतना पेन नहीं होता। यही डिफरेंस है। रिसर्च एक किया गया था जो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता। लगभग वो रिसर्च में बताता है कि लोग 20 to 40% ज्यादा स्पेंड करते हैं क्रेडिट कार्ड से। मतलब आप जब कार्ड को यूज करते हो तब डिसीजंस आपका लूज हो जाता है। टिप यही है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल जो ट्रैप है उससे बचने का ट्रिप यही है, अवेयरनेस इज इक्वल टू 50% ऑफ योर प्रॉब्लम इज सोल्यूशन। हर कार्ड को स्वाइप करने से पहले 3 सेकंड का गैप लो और वहां पे सोचो कि इज दिस नेसेसरी, क्या मुझे ये करना ही होगा, अगर ना करूँ तो क्या होगा, एक्सेट्रा। नंबर 2, हिडन फीस एंड फाइन प्रिंट, हर छुपा हुआ चार्ज। एडवर्टाइजमेंट में बैंक सिर्फ रिवॉर्ड्स, फ्लैशी ऑफर्स एक्सेट्रा दिखाते हैं, 5% कैशबैक, 2x पॉइंट एक्सेट्रा, लेकिन ब्रोचर के नीचे वो स्मॉल प्रिंट होता है। एनुअल फीस, ज्वाइनिंग फीस, रिन्यूअल चार्जेस, लेट पेमेंट फीस, प्रोसेसिंग फीस फॉर EMI, कैश विड्रॉल चार्जेस, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस एक्सेट्रा। अगर आप स्मार्टली इन सबको एक करोगे, जोड़ोगे, तो कभी कभी एक ट्रांजैक्शन बहुत ओवरपेड हो जाता है। नंबर 3, मिनिमम ड्यू का ट्रैप। बस छोटा सा पेमेंट कर दो, बिल आता है, नीचे लिखा हुआ होता है मिनिमम ड्यू 2,000 रुपये, बस यही दे दूंगा। यही डिसीजन आपका सबसे इजीएस्ट एंड डेंजरस भी होता है। क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग बैलेंस आपका बचता है उस पे क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट लग जाता है, जो टिपिकल केस में 30 to 48% हो जाता है। इसका मतलब सिंपल, अगर आप सिर्फ मिनिमम पे करते रहोगे तो आप प्रिंसिपल अमाउंट का सिग्निफिकेंट पार्ट को कभी खत्म नहीं कर पाओगे, और इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा, चर्न करने लगेगा, एक डेट रोलिंग साइकिल बन जाएगा। नंबर 4, इंटरेस्ट रेट्स इज इक्वल टू ब्लैक होल्स। बहुत लोग कंपेयर करते हैं पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट को। पर्सनल लोन 12 से 18% तक जाता है, लेकिन कार्ड इंटरेस्ट मेनली 30 to 48% होता है। मतलब अगर आप इमरजेंसी के टाइम में बोरो कर रहे हो फ्रॉम द कार्ड, वो सबसे एक्सपेंसिव आपका हो सकता है। एक और चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कार्ड कंपनीज होता है इंटरेस्ट को महीने में कैलकुलेट करता है और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा देता है अगर आप टाइमली उसको रीपे नहीं करते हो तो, इसलिए डेट ग्रो फास्ट हो जाता है। सिंपल मैथ से समझ आ गया ना ये वाला बात? अगर पॉसिबल हो तो जब इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगा तब आप पर्सनल लोन को देख सकते हो, वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट्स। नंबर 5, डेट साइकिल एंड मेंटल हेल्थ, स्पाइरल इफेक्ट। डेट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, आपका मेंटल हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है इसका। एक बिल छुपा के रखना, कॉल फ्रॉम बैंक्स, स्लीप डिसरप्शन, एम्बेरसमेंट, सब कॉमन है यहाँ पे। जब आप एक बिल को दूसरे कार्ड से पे करते हो तो आप एक साइकिल स्टार्ट कर देते हो।
कवर वन विथ अनदर, और फिर उसका हिडन फीस एंड ट्रांसफर चार्जेस लग जाता है। ये स्पाइरल इफेक्ट से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप जाने अनजाने में इसी स्टेप से बिलोंग करते हो तो एक काम कर सकते हो, एक ट्रांसपेरेंट बजट बनाओ, बैंक स्टेटमेंट एक जगह पे देखो, और लगता है अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंशियल काउंसलर से बात कर सकते हो। मेंटल हेल्थ सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज। नंबर 6, क्रेडिट स्कोर का प्रेशर। क्यों लोग मिनिमम ड्यू पे करते हैं? बैंक्स और जो लेंडर्स होता है वो लोग क्रेडिट स्कोर का फियर यूज करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं, अक्सर क्या, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर मैं मिनिमम ड्यू पे नहीं करूंगा तो मेरा सिविल स्कोर पे इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, इसलिए वो मिनिमम पे कर देते हैं। पर ये एक गलत अप्रोच है। अगर आप कंसिस्टेंटली ये मिनिमम पे करोगे तो ओवरऑल आपका आउटस्टैंडिंग बढ़ेगा एंड लॉन्ग टर्म सिविल स्कोर में आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब कि खराब हो सकता है सिविल स्कोर, बिकॉज यूटिलाइजेशन रेशियो आपका उस केस में हाई हो जाएगा। सिंपल रूल, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, टोटल कार्ड लिमिट में से आप कितना यूज कर रहे हो इसको कम रखना इंपॉर्टेंट है, लेस देन 30%। अगर आप 2 लाख की लिमिट में 1 लाख यूज करते हो तो यूटिलाइजेशन 50% है। इंश्योरर्स और लेंडर्स के लिए ये रेड फ्लैग है, इसीलिए पे फुल व्हेन पॉसिबल। और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो प्लान करो कि मैं कैसे इसको तेजी से पे ऑफ कर सकता हूँ। नंबर 7, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एंड फोमो ट्रिक्स। ये एक और डार्क साइड है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब आप कार्ड से इजीली स्वाइप कर लेते हो तब आप फैंसी सब्सक्रिप्शंस, कैब्स, रेस्टोरेंट, कॉफी सब बाय कर लेते हो। माइंडसेट आपका यही होता है कि मैं पे बाद में करूंगा। इंस्टाग्राम एंड इन्फ्लुएंसर कल्चर भी इसको फ्यूल करता है, और इसका रिजल्ट आपका स्पेंडिंग लेवल भी इनकम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाता है, लेकिन आपका सेविंग्स डिसेंड हो जाता है। सॉल्यूशन इज इंटेंशनल स्पेंडिंग। हर बिग परचेस के लिए 48 आवर का रूल ट्राई करो। वेट फॉर 48 आवर्स एंड थिंक अबाउट इट डीपली। आप क्या परचेस करने जा रहे हो उसके बारे में 48 आवर्स तक डीपली सोचो। अगर स्टिल आपको लगता है कि हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई हैव टू बाय इट, तो फिर बाय कर लो। बहुत ही इफेक्टिव रूल है ये। नंबर 8, मार्केटिंग ट्रिक्स, कैशबैक इल्यूजन्स एंड फ्री पर्क्स। बैंक्स और कार्ड कंपनीज बहुत ही स्मार्ट तरीके से मार्केटिंग करते हैं उसका। फ्री लॉन्चेस, फ्री मूवीज, कैशबैक ऑन ग्रोसरीज। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कैशबैक यूजुअली 0.5 to 5% होता है, पर आप उस ऑफर को अवेल करने के लिए अननेसेसरी स्पेंडिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल, 1% कैशबैक के लिए मेजोरिटी पीपल 20% ज्यादा खर्च कर देते हैं, एंड दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक बट ट्रू इन मेनी केसेस। यहाँ पे एक प्रो टिप यही है कि इवेल्युएट योर ऑफर ऑन इट्स एक्चुअल बेनिफिट्स, नॉट ऑन टैग लाइन। अगर कोई कार्ड का एनुअल फी 5,000 रुपया है एंड आपको 2,000 रुपया का पर्क्स दे रहा है तो टोटल ये आपका लॉस है। सिंपल मैथ लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ बिफोर यू पिक ए कार्ड। नंबर 10, प्रैक्टिकल्स। इस सब से हम लोग कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट ना हो हम कैसे स्मार्ट तरीके से चल सकते हैं। सम एक्शनेबल स्टेप्स। नंबर 1, पे फुल इन ईच मंथ। फुल आउटस्टैंडिंग को पे करो। अगर नहीं कर सकते हो तो मोर देन मिनिमम पे कर दो। नंबर 2, इमरजेंसी फंड, 3 to 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस, ताकि जब इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो अब इमरजेंसी फंड से पैसा ले सको कि कार्ड या कोई लोन आपको नहीं लेना पड़े। नंबर 3, लिमिट कार्ड्स। 1 से 2 कार्ड्स रखो। मल्टीपल कार्ड्स कंफ्यूज कर देते हैं और टेम्पटेशन भी हाई कर देते हैं। अवॉइड कैश एडवांसेस। एटीएम कार्ड से कैश निकालना कम कर दो, इंटरेस्ट वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। नंबर 5, यूज डेबिट और यूपीआई डे टू डे। डेली स्पेंड्स के लिए आप यूपीआई यूज कर सकते हो, सिंप्लिसिटी से आपका कंट्रोल मिलता है यहाँ पे। नंबर 6, ट्रैक एक्सपेंसेस वीकली, 10 to 15 मिनट्स हर संडे। बैलेंस ट्रांसफर विद कॉशन। कुछ बैंक्स ऑफर करता है 0% इंटरेस्ट ऑन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। रीड फाइन प्रिंट। कट द कार्ड इफ नीडेड। टेम्पोररी आप कार्ड को फ्रीज कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि टेम्पटेशन ज्यादा हो गया, मैं बहुत ज्यादा खर्चा कर दे रहा हूँ, मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, एक्सेट्रा टाइम। तो दोस्तों हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में। तो आज हम देखा क्रेडिट कार्ड कैसे एक अच्छा टूल भी है और एक आपका थ्रेट भी है। क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली थ्रेट भी है। अगर आप सही से यूज किए तो अच्छा है, अगर आप गलत से यूज किए तो ये आपका जिंदगी भर डेट में डाल सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल से जुड़ा रहो। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे अबाउट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। कमेंट करके मुझे बताओ आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं और आप कैसे उसको यूज करते हो, आप कितना उस पर डिपेंडेंट हो, एक्सेट्रा चीजों के बारे में। क्रेडिट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रीट इट लाइक दैट। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो, नए टॉपिक, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।